दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इतिहास का वो काला पन्ना पढ़ने वाले जो आपके दिमाग को एकदम हिला के रख देगा, दिमाग के नसों को हिला देगा, एकदम दिमाग घूम जाएगा, चक्कर मारने लगेगा, बेहोश होने लगे। ऐसी कुछ बात कर देखो, गांव में, इस शहर में एक महिला है। वो घर में काम कर रही है और टीवी और अखबारों में आपने देखा हो कि महिलाओं को नौकरी दो, महिलाओं को बढ़ावा दो, महिलाओं को महिलाओं को हक नहीं मिला, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये हो रहा है। महिलाओं के साथ जो बुरा हो रहा है वो सब देख रहे होगे और उनको समाज में आगे बढ़ाओ। आज महिलाओं की तुम देखोगे कि ओलंपिक में अवार्ड में ले रही है, खेल कूद में आगे बढ़ी, हर जगह क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। क्लास में सबसे ज़्यादा होमवर्क भी वही करती है, सबसे ज़्यादा जवाब भी वही देती है और सबसे ज़्यादा नंबर भी किसी लड़की के ही आ रहे हैं और लड़कों के नंबर घट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो लड़कों के नंबर घट रहे वो एक अलग बात है, फिर बाद में कभी डिस्कस करें। तो महिलाओं के बारे में ऐसा बात हो रहा है, तो क्या हमेशा से महिला कि ऐसी ही थी, वो हमेशा घर में कैद करके रखा जाता था, या कुछ और बात है? किस आदमी की खुराफती खोपड़ी में ये आया होगा कि महिला को कैद करके रखना है? समझ आता है महिला कब से कैद हुई होगी? तो जैसे घर में एक एक बाबू है, कॉम्प्लेन बॉय है। तो उसकी मम्मी उसको आके, बेटा कॉम्प्लेन पियो, आगे बढ़ो, टॉप करो, और बेटी के साथ पूरा व्यवहार कर रही। और वो बेटी जो है वो अच्छा नंबर ला रही है और बेटा कॉम्प्लेन। तो उस बेटा को क्यों पूछ रहा है तुम्हारी मम्मी क्या करती है? अरे मम्मी तो उस घर में सिर्फ काम करती है, पैसा तो पापा कमाते हैं। तो देखो, महिलाओं के बारे में कुछ लोगों की सोच ऐसी भी। तो क्या हमेशा से ऐसी थी या महिलाओं के साथ कुछ साजिश हुआ है? तो क्या हुआ है, चलो हम लोग देखते हैं वो काला पन्ना इतिहास का। आज से लगभग 3500 साल पहले तब महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। कौन से काल में? जो हम लोग कल पढ़े थे, ऋग्वेद काल। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। ऋग्वेद काल। इसको कंपेयर करेंगे उत्तर वैदिक काल, जहाँ पर महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें घर में बंद कर दिया गया, चूल्हा चौका एकदम। यहाँ थी 1600 ईसा पूर्व। यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होने लगा। यहाँ इसका डेट 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ पर थी नारी, यहाँ पर थी बेचारी। तो ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा पहला देखो, यहाँ समाज कैसा था? कबीलाई समाज। यहाँ पर लोग कैसे थे? ऋग्वेदिक काल में, थोड़ा अलग है, इसको तो अलग से। ऋग्वेदिक काल में लोग थे, समाज कबीले वाला समाज था। लोग घूमते थे, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, खाता पीता, जिंदा दिली वाला लोग थे, घूमने फिरने वाले, एकदम मज़े से जीने वाले, ऐसे लोग थे। और महिलाएं भी वैसी ही थी और पुरुष भी वैसे ही थे। और यहाँ पर महिलाओं की तो मगर स्थिति देखो, तो वो विदुषी थी, यानी कि वेद की रचना करने वाली, वेद में मंत्र रचने वाली। एग्जाम्पल में तुम लिख लो मुद्रा, अपाला। यहाँ पर जो थे समाज कबीला वाला था और महिलाएं थी उसमें, वो लोग भी वेदूसी थी, मंत्र रचने वाले लोग। मुद्रा, कोसा, अपाला, इन लोगों ने वैदिक वेद में मंत्र लिखे। सोचो, महिलाओं ने वेदों में मंत्र लिखा है। उस वक्त समाज ऐसा था कि महिलाएं चूल्हा चौका सिर्फ नहीं करती थी, वहाँ के लोगों का दिमाग में ये था कि महिला पुरुष दोनों बराबर है, दोनों सिखा।
जब लोग हिरन मारने जाते थे तो महिला पुरुष दोनों साथ में जाते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाते, दोनों मिल के हिरन को मारते थे और फिर उसे बनाकर साथ में मेरे बच्चों के साथ खाते थे, समझा। तो मानते थे कि गाड़ी का एक पहिया, जो हम लोग आज भी सुनते हैं, पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह, एक पहिया निकल जाए तो दूसरा पहिया नहीं चलेगा, वैसा ही उस टाइम था। उस टाइम लोग मानते थे, उस टाइम गाड़ी तो नहीं था, तो जो ठेला था उस तरह दो पहिए, ज़िंदगी के दो पहियों की तरह ठेले के पहिए, जैसे बैल बांध के पहिए ले जाते थे, वो सब उस तरह कुछ होगा तो उसके पहियों की तरह, तो वैसा माना जाता था यहाँ के लोगों को। लेकिन उसके बाद वेदों की रचना करती थी महिलाएं। और शिक्षा में क्या योगदान था महिलाओं का? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार में जो जनेऊ पहनाते हैं, जो पंडित को देखा हो कभी एक ऐसे धागा बांधा हो तो उपनयन संस्कार करके वो जनेऊ पहनाते थे। तो महिलाओं को जनेऊ भी पहनाया जाता था उस टाइम। उसका शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ पहनाया जाता था। सोचो उस टाइम की सबसे शिक्षा क्या थी? पंडितों वाली जनेऊ पहनाकर फिर उसके बाद शिक्षा तो उस टाइम की आधुनिक शिक्षा में, उस टाइम में जो आधुनिक शिक्षा थी उस टाइम की, जो शिक्षा का सबसे उच्च स्तर था, उसमें महिलाएं भागीदारी करती थी, वेदों में मत रखती थी और महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि महिलाएं बेचारी और नारी से बेचारी हो गई? ऐसा क्या हुआ अचानक? तो उदाहरण से समझो कि शिक्षा में योगदान कैसा। जैसे अगर हम लोग इसका उदाहरण ले लें, 4 नंबर में उदाहरण आज का, तो जैसे सीईओ, किसी बड़ी कंपनी की सीईओ है, वैसी महिलाओं की पूरा बढ़िया स्थिति थी यहाँ। और फिर यहाँ पर आने के बाद क्या होने लगा, जो समाज है वो समाज बंटने लगा। किसमें? क्षेत्रीय समाज में। समाज कैसा हो गया अब? क्षेत्रीय। पहले क्या था? कबीला। अब लोग कहाँ लेने लगे? क्षेत्रीय समाज मतलब लोग राज्य बसाने लगे, गांव बसाने लगे, एक ज़मीन पर कब्जा करने लगे, ये मेरा ज़मीन है, और वहाँ पर लोग खेती करने लगे। और ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा? क्योंकि 1000 ईस्वी में लोहे की खोज हो गई। पहले तांबा, पीतल और क्या बोलता है, चांदी, सोना, ये सब तो था, और तांबा, चांदी, सोना ये सब तो था, लेकिन इससे अगर खेती नहीं कर सकते, ज़मीन में से हल चलाने के, चल जैसे बैल खींचा एकदम हरवा टूट के वहीं घुस गया, तो इसलिए उसे नहीं कर सकते। अब जो लोहा की खेती हुआ तो पूरा ज़मीन को चीर के एकदम मजबूत से मजबूत ज़मीन को अब लोहे के हल से हम लोग जोत सकते हैं। तो हल लोहे की खोज, बहुत लोहा की खोज वैसी नहीं थी जैसे हम लोग आज लोहा का ऐसे फेंक, लोहे की खोज वैसी नहीं। लोहे की खोज ने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। महिलाओं को यहाँ देखो, शिक्षा में अपने सरकार, सीईओ एकदम पूरा आज़ाद, ऐसा उस टाइम में जो सबसे ऊपरी वर्ग था, जो सबसे ताकतवर वर्ग था, वहाँ पर महिलाओं का ही दबदबा था। वहाँ से लेकर कहाँ हो गए बेचारी, सिर्फ लोहे की खोज की वजह से। सोचो लोहे ने महिलाओं के जीवन को कितना प्रभावित किया। जमीन पर कब्जा करके घर भर बसाने लगे लोग, क्षेत्रीय समाज। और दूसरा, महिलाएं क्या करने लगी अब? महिलाएं चार दीवारी में कैद, चार दीवारी में कैद, चार दीवारी में कैद हो गई महिलाएं। और महिलाओं की अधिकार, जो शिक्षा का था और राजनीति का था, वो बैन हो गया। पहले महिलाओं को उपनयन संस्कार होता था, वो वेदों की रचना करती थी, अब वो नहीं कर सकती। और राजनीतिक अधिकार बैन, मतलब पहले अगर सभा लगा है, लोग बैठे और लोगों में कोई कानून पारित करना या कुछ, मतलब ये बात लोगों को, मतलब सबको ये काम करना है, ऐसा कुछ
पारित हो रहा है तो महिलाओं को बराबर का हक दिया जाता था वहाँ पर बोलने के। महिलाएं खड़ी होकर बोलती थी, ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसा देखो ऐसा देखो, महिलाएं बोलती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ना वो राजनीतिक अधिकार रहा, ना शिक्षा का अधिकार रहा, सब बैन हो गया। ऐसा अचानक क्या हो गया लोहे की खेत से? तो हुआ क्या, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग देखो, P इक्वल टू P, पैसा इक्वल टू पावर, पैसा इक्वल टू पावर। महिलाएं जब यहाँ पर थी तब यहाँ पर वो शिकार करने तो जा सकती थी, और शिकार करने के बाद वो लोग से हिरन का शिकार करे तो वो लोग बांट के खाते थे। लेकिन जब लोहे की खेत हुई खेती, तो खेती को बैल हाँकने के लिए, कुदार पाने के लिए बहुत अधिक ताकत की कुदार पाने, महिलाएं भी पार सकती कुदार, कुदार से कोड़ सकती है, हल लगा सकती है। लेकिन होता क्या था, महिलाओं को जो कि 9 महीने बच्चे को रखना पड़ता था, तो उस टाइम वो काम नहीं कर, तो मैंने जब तो प्रेग्नेंट हो तो वो काम नहीं कर सकती। और उसके बाद कुछ बीमारी तो होते रहता था, वो सब भी था। और ये सब के साथ साथ जब महिलाएं उतना, सभी महिलाएं उतनी ताकत पर तो थी नहीं, तो कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं थी सभी। और नहीं, उसके हाथें, जो पुरुषों के हाथ है वो बहुत मजबूत है, और महिलाओं के हाथ उतने मजबूत है नहीं। तो मतलब पुरुषों के हाथ तो ज़्यादा मजबूत है, हम लोग भगवान ने बनाया, और महिलाओं को उतना मजबूत हाथ नहीं दी। तो महिलाओं को भगवान ने दूसरी ताकत दी, तो पुरुषों को नहीं दी। और पुरुषों को थोड़ी जो ताकत दी जो महिलाओं को नहीं दी, तो ऐसा तब बनाया भगवान ने। तो इस वजह से जब लोहे की खेती हुई तो बहुत अधिक ताकत, उस टाइम खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती, तो उतनी ताकत महिलाएं नहीं लगा पाती थी। और जब वो प्रेग्नेंट होती तब तो काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से महिलाओं को खेती वेती छोड़ के घर में चूल्हा चौका करने के लिए पुरुष ने कहा। तो शुरू में जब लोहे की खेती शुरू हुई तो उस चूल्हा चौका करने का कहा, तो लोग नहीं कर पाए। तो उसके बाद धीरे-धीरे वही उन्हीं में वो लोग चली गई, और जो खेती का काम पुरुषों ने करने लगा। तो पैसा आता था खेती से, अनाज आता था खेती से, पेट भरता था खेती से। मतलब तो खेती जो काम करता था, खेत में काम करने वाले जो पुरुष लोग थे, पुरुष वर्ग ने ताकत को अपने पक्ष में ले लिया कि जब हम पैसा ला रहे तो हम ताकत पर है, तुम कुछ काम नहीं करते, सिर्फ खाना बनाती तो तुम ताकत पर नहीं हो। ऐसा लोगों में मानसिकता विकसित होने लगी। इस वजह से महिलाओं का शिक्षा का अधिकार बैन कर दी। तुम तो घर में बैठे, तुम क्या भाषण दोगी राजनीति में, क्या कानून बनाने में भाषण दोगी, ऐसा सब होने लगा। तो ये राजनीतिक अधिकार बैन हो गए, और शिक्षा का अधिकार बैन हो गया। मतलब पैसा इक्वल टू पावर, जब तुम्हारे पास, तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो तो तुम्हारे पास ताकत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो P इक्वल टू फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वही काम किया। जैसे महिला के हाथों से अर्थव्यवस्था से महिलाएं दूर होने लगी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था से महिलाएं दूर होने लगी, पैसा कमाने से दूर होने लगी, वैसे महिलाओं का अधिकार बैन हो गया। अब यहीं पर यूपीएससी का एक सवाल आता है, सबको इसको यूपीएससी का सवाल आता है। वो सवाल 3 सवाल है, इसको मैं बोल देता हूँ, सबको लिख लेना, ठीक है। तो क्या महिलाओं की गुलामी की शुरुआत अचानक हुई या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण था? तो महिलाओं की जो गुलामी की शुरुआत अचानक हुई या इसके पीछे कोई आर्थिक कारण था? तो महिलाओं की गुलामी के पीछे पहला क्वेश्चन का जो पीएससी से पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्थिक कारण था, वो आर्थिक कारण का था लोहे की खोज। लोहे की खोज की वजह से खेती होने लगी, खेती और आसान हो गई, और खेती की पड़ गई, और खेती में अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य स्थान किसका हो गया, खेती का। इस वजह से महिलाएं की जो थी गुलामी बढ़ गई, और महिलाएं गुलाम होने लगी। महिलाओं को गुलामी का कारण था, आर्थिक कारण था। और ऋग्वेद समाज जो इतना प्रगतिशील था, वो उत्तर वैदिक काल आते आते इतना संकुचित क्यों हो गया? ये तुम लोग लिखना और कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर होगा। और दूसरा, आज के 21वीं सदी में जो महिलाओं के जो आज 21वीं सदी में हम महिलाओं के शक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी नौकरी दो, ये सब की बात करते हैं महिलाओं को। तो क्या ये अभी से या पहले भी ऐसा कुछ था, और हम लोग उसी को दोहराने की बात करें, उसको वापस लाने की बात करें? तो ये इसका आंसर होगा कि हम लोग उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। जब ऋग्वेद काल था तब ऐसा था, महिलाएं पूरा आगे थी। सीईओ आज का उदाहरण है ये, तो उस जमाने में तो सीईओ होता नहीं था, तो आज का उदाहरण है कि सीईओ है। तो वो महिलाओं की वहाँ पर शिक्षा में भागीदारी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज की वजह से और खेती में विकास होने की वजह से लोग बचने लगे, इस वजह से उनका जो अधिकार था वो बैन हो गया।
और ब्राह्मणों ने यहाँ पर अपनी सत्ता महिलाओं ने संभाले और ब्राह्मणों ने वेद लिखने शुरू किए और वेदों में उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लगा, तो यहाँ पर वो महिलाओं के अधिकार बैन हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी के साथ एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।